अब मैं अलाउ नहीं करूंगी आपको, अब मैं अलाउ नहीं करूंगी। लेट हिम स्पीक। नहीं बोलेंगे आप, आवाज उपाध्याय जी की आवाज रोहन गुप्ता की आवाज ऊपर, रोहन गुप्ता की आवाज ऊपर, आवाज बंद कर दीजिए। बार आ जाते हैं मुंह उठा के सवाल उठाने के लिए। आप रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए और बोले रूबिका जी, ये बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। ये विपक्ष का जो बोलना है बोल दीजिए। योर कॉल सर। क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से नहीं अपना समय दें। नहीं रुकिए, एक सेकंड रुकिए उपाध्याय, रुकिए एक सेकंड। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं आप बदतमीजी। दोस्तों, गोदी मीडिया की सबसे बड़ी दलाल रूबिका लियाकत यदि डिबेट में होती हैं तो फिर गोदी प्रवक्ता यानी कि भाजपा प्रवक्ता को कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपना गोदी धर्म निभाने के लिए ये खुद ही मैदान में कूद पड़ती है। और दोस्तों, रूबिका लियाकत ने अब तो हद ही कर डाली। एक डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया तो बीजेपी प्रवक्ता चुप हो गया और रूबिका लियाकत भड़क उठी, और यहाँ तक कि रूबिका लियाकत अपनी सीट से उठकर कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाकर उनसे लड़ाई करने लगी। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी रूबिका को मुंहतोड़ जवाब दिया और चुप करा दिया। तो दोस्तों, चलिए इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कार जो 60 साल तक केंद्र में तब दिखाते ना, तो 13 आतंकवादी हमलों में मुंह में दही जमा के नहीं बैठते, बराक ओबामा के स्टेटमेंट को अपनी विजय नहीं मानते, उनके मंत्री कपड़े नहीं बदलते। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर रोज आके गोल पोस्ट बदलते हैं। मैंने पहले ही कहा, सारे सवालों का जवाब दिया कि यह अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। हमने आतंकवादियों को, पाकिस्तानियों को उनके घर में घुस के मारा। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अरे सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे आप, आपका हो गया बहुत ज्यादा। आप बीच में मत बोलिए, डिबेट को हाईजैक मत करिए, ठीक है ना? बिल्कुल चुप रहिए आप, सुनिए बात को। मैं पॉइंट का जवाब दे रहा हूं। जवाब दे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोहन भाई, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब मैं अलाउ नहीं करूंगी आपको, अब मैं अलाउ नहीं करूंगी। लेट हिम स्पीक। नहीं बोलेंगे आप, उपाध्याय जी की आवाज रोहन गुप्ता की आवाज ऊपर, रोहन गुप्ता की आवाज ऊपर, उपाध्याय जी को मैंने पूरा मौका दिया। आवाज बंद कर दीजिए। हर बार आ जाते हैं मुंह उठा के सवाल उठाने के लिए, जवाब देते हैं तो गोल पोस्ट उन सवालों का जवाब और उसके बाद हटवा दीजिए। बिल्कुल, वर्सेस हमारे समय नहीं लगी थी। बिल्कुल, अब सुन लीजिए, ये बदतमीजी है। वर्सेस भी है, अब चुप रहिए, वर्सेस हटाया जाए। चुप रहिए, आप चुप रहिए, रिक्वेस्ट आप चुप रहिए, आप बोलिए ना सर, काहे वर्सेस हटाया आप? क्यों नहीं हटाएंगे? क्यों इनके और आप सुनवाइए, इनके चलेंगे आप? हमें अभी इन्होंने सवाल पूछे थे, नहीं ये नहीं चलेगा। या तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे में भी वर्सेस रहेगा। वर्सेस का मतलब मैं भी बात तो सही है। मेरी आवाज नहीं फिर बंद कराइए आप। ना बीच में नहीं बोलेंगे आप। ये बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए और बोले रूबिका जी, ये बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। दीजिए, विपक्ष जो बोलना है बोले दीजिए। योर कॉल सर। जब एक उंगली उठाएंगे, 4 उंगली उनके सामने जवाब दीजिए, फिर वर्सेस लगा दिया आपने। जब सवाल उठाया, क्या है भाई? चुप रहिए ना आप जरा। अरे चुप रहिए, बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है आपका? आप क्या आवाज क्या आप न्यूसेंस करेंगे? आप कुछ भी बोलेंगे, मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में बोल रहे हैं। क्या तरीका है आपका? सुन नहीं रहे आप? क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए। इसीलिए तो सारे चुप रहिए। तो आपको दिक्कत आपको जो बंद करना है वो कर दीजिए। आपने अपने आंख और कान बंद किए, इसीलिए जनता ने आपका ये हाल किया है। क्या वर्सेस है? हमारी यही तरीका है आपका, ये नाटक हो रहा है, यही तरीका है। पीआर स्टंट है ये क्या है? हर बार इमोशनल कार्ड खेलेंगे, हर बार इमोशनल। अरे भाई बोलो ना, प्रश्न का उत्तर दो। 3 प्रश्न किया था, अरे 3 प्रश्न का जवाब नहीं है। नाटक चल रहा है, आवाज मेरी बंद कर दी गई और वर्सेस लगा दिया गया। यही है, अरे आप चुप रहिए, यही है चैनल का। मैं जवाब दे रहा हूँ, चुप रहिए। रोहन गुप्ता जी जवाब। रूबिका जी, क्या तरीका है इनका? रोहन गुप्ता जी, आप बोलिए। आवाज बंद कर दी थी आपने। अरे भाई मेरी आवाज बंद थी रोहन जी, क्या अब तो आप बोलिए। बंद करिए, जनता भी स्वीकार साफ हो गए। पूरा देश देख रहा है नाटक भाषा की आप लोगों का, बर्बाद होने के कगार देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। आप बंद करो। अजय उपाध्याय, दिस इज योर लास्ट चांस नाउ, कीप योर माउथ सेना के साथ छुप के राजनीति मत करो। भाजपा के लोग प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को ठीक है ना? हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई। हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते। मेरी बात सुनिए। आप सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको इसीलिए बीच में एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं। मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूं? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले। नहीं हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना। भाजपा वालों से आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है। तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए
लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे हैं, लेकिन दोबारा पूछ लूंगी। नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई? जिम्मेवारी तय हुई जरा जी, फिर कह रही हूं, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए? उपाध्याय जी चलिए पूछिए। ऑल राइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस आप इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं, आप ये भाई, आप मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? हमने नहीं गई हूं, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या एक व्यक्ति था जिसको सारे आतंकियों को तो गिरा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां चला रहे थे, हिंदुस्तान पे पकड़े गए, खुलेआम मुंबई जैसे शहर में गोलियां चला रहे थे। उपाध्याय जी, ऐसे नहीं, देश देख रहा है। बताइए, मुंबई जैसा कोई अटैक कर पाया कोई तो आपको भी देश देख रहा है। उपाध्याय जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए नहीं? आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है न्याय नहीं मिला है? देश को आपको लगता है न्याय मिलेगा जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, जिम्मेवार लोगों को जो है जिम्मेवारी तय होगी। और इस देश में ये बार-बार नाटक और नौटंकी नहीं। उपाध्याय जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लंबे डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया, भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय जी। नहीं, ये सीज फायर आप लोग सिर्फ थेथराई कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है सत्य प्रकाश जी? नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा आपको कि अभी 40 सेकंड मैंने दिए थे आपको? नहीं दिया आपने, आप लगातार बोल रही हैं। आप रिमाइंड कराइए, सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको 1 मिनट दीजिए, इनको पूरी तरह से अपना समय दे। नहीं, रुकिए एक सेकंड, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए। आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है। लेकिन आप ये बदतमीजी है आपकी। यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप अपने सीट पर चलिए। अरे देवी, अपने सीट पर चलिए। मैं नहीं घबरा रहा। ना, घबरा क्यों रहे हैं? अरे बैठिए, क्या मजाक है? ये कौन सा ये डिबेट का पैटर्न है क्या? आप डर रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं ये क्या डिबेट चल रहा है। क्या कर रहे हैं? उठ कर आकर के यहाँ मेरे सीट के सामने आप अपने सीट पर चलिए, डिबेट कीजिए ना। आप डिबेट पर चलिए ना, अपने सीट पर चलिए। भाई आप चुप रहिए, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय जी, मैं अपने सीटवा पर चलिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए ना। अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए ना। इतना परेशान हो रहे हैं, रुक तो जाइए ना। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, सुनिए मुझे बात। देवी, आप नहीं, उपाध्याय जी, मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 सेकंड अनइंटरप्टेड चाहिए मुझे। 40 सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो वही दे। अरे आप नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप तो डर गए। चलिए देवी, चलिए। नहीं, आपसे क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, मेरे यहाँ आने से डर गए। आप सोचिए, आपके पास आकर इतना मैं ये जो आपने गंभीर है, तंबूरा कान में लगाया था, उससे कोई अंतर नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए हम उठकर आए और आपको ये कहने लगे कि उपाध्याय जी, मैं 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। आप 40 सेकंड बोलिए, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाइए, पूरे सवाल पूछने दीजिए। चलिए बस, पूछिए सवाल पूछिए। ये आप ना लाइन पे कान में तंबूरा लगा के पता नहीं किससे आप क्या डायलॉग ले रहे हैं। बैठेंगे तो सही ना सर। हाँ, पूरा देश काहे इतना घबरा गए? मैं खाली आपको कहने आई हूँ, बंद है। मैं बस कहने आई हूँ और अरे प्रश्न पूछने दीजिए देवी। मैं केवल आपके पास आ गए दीजिए, जैसे ब्रह्मोस आ गिरी आपके ऊपर। सवाल पूछिए। चलिए देखिए, हमारे जो साथी प्रवक्ता है, मैं गंभीरता के साथ सवाल कर रहा हूं और पॉइंटेड आंसर मैं आपसे चाहता हूं। भाई, पहलगाम में जिम्मेवारी किसी की